ब्रह्मांड की द्वादश राशियों में सबसे मेहनती राशि है मेष राशि। ए लेटर पे नाम आता है। ऐसे लोग सबसे पहले किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और जहां कहीं आवश्यकता होती है सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस मेहनती राशि की मेहनत का पूरा फल इस सप्ताह मिलने जा रहा है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और कुछ ऐसे विशेष योग इस सप्ताह बनेंगे कि जिन योगों से आपके सारे जो अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, भाग्य और कर्म का जब मेल होगा तो वो काम बन जाएंगे। कौन कौन से योग बनेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ में आप एक बात का और ध्यान रखना कि हाल फिलहाल आपको शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का पहला चरण चलता है। पहले चरण का क्या इफेक्ट होता है ये भी आपको बताएंगे, आगे आप बने रहिएगा इसमें। तो सबसे पहले एक बार शुरुआत करते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल से। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में पहला ही जो दिन है 21 तारीख का दिन, चंद्रमा और शुक्र से एक बहुत शानदार धन योग धन के स्थान में बना हुआ है। एक तरफ जहां शुक्र स्व राशि में है, वहीं चंद्रमा उच्च राशि में है। चंद्रमा और शुक्र दोनों शुभ ग्रहों में गिनती होती है इनकी। धन के स्थान में शुभ ग्रहों का होना आर्थिक स्थिति में वृद्धि करता है। आपका रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है। किसी व्यक्ति से बहुत लंबे समय से पैसा मांग रहे थे, वो दे नहीं रहा था, वो दे सकता है। कहीं पैसा फंस गया, अटक गया, आ नहीं पा रहा, उसके आने की संभावना बनती है। बस आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब इस भाग्य के साथ कर्म का मेल होगा। 22 और 23 तारीख में गुरु और चंद्रमा से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तीसरे घर में। तृतीय भाव में गजकेसरी योग का निर्माण एक बहुत ही शानदार योग है। इसका अर्थ है कि आपको सरकार से, उच्च पदस्थ लोगों से, कार्यालय में अपने बॉस से सहायता मिलने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्पेशली आपका मन पढ़ाई लिखाई में बहुत एकाग्र होगा। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप देना चाह रहे हैं तो उस कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप भाग्य आपका पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि ये भाग्य नवम भाव से देखा जाता है। नवमेश अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और नवम भाव के साथ साथ लाभ के घर पर भी इनकी दृष्टि है। 24, 25 और 26 इन 3 दिनों में बुध चंद्र सूर्य का योग रहेगा। ये 3 दिन थोड़े से सावधानी के साथ आप निकाल देना, क्योंकि सूर्य तो खराब रहेंगे ही रहेंगे, शनि पहले से खराब आपको चल रहे हैं। और चंद्रमा और सूर्य का संयोग होने का अर्थ है कि चंद्रमा भी सूर्य के साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव फल देने लगते हैं। मन में स्ट्रेस, बेचैनी, निराशा, टेंशन, ये सब होता है। और ये सब चीजों का जो कारण बनता है वो बनता है परिवार, पारिवारिक सदस्यों को लेकर के, निकटतम संबंधियों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां 24, 25, 26 में क्रिएट होने वाली हैं। ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंतिम दिवस अर्थात 27 तारीख के दिन चंद्र केतु मंगल का लक्ष्मी योग बनता है। ये योग घूमने फिरने के योग बना सकता है। फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो सकता है। तो ओवरऑल इस सप्ताह को जब आप देखेंगे, ये सप्ताह बहुत अच्छा आपके लिए है। बस थोड़े 2-3 दिन बीच में ध्यान रखना है 24-25 तारीख में। लेकिन एक चीज जो पहले से खराब चलती आ रही है आपको, क्योंकि शनि आपको 7.5 का योग बना रहे हैं, अब इस सिर पे शनि विराजमान है, आप खुद फील करेंगे पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है। ये काम का बर्डन हो सकता है या किसी चीज का स्ट्रेस भी हो सकता है। और शनि की 7.5 से पार पाने का जो सबसे अच्छा उपाय होता है, अपने पूरे शरीर में पांव का जो अंग है ये शनिदेव को दिया गया है। नसों का जो क्षेत्र है ये शनिदेव को दिया गया है। जितना इन पांव से आप मेहनत करेंगे उतना शनि आपके लिए अनुकूल होंगे, जितना अच्छी जगह पे जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। 7.5 लंबी चलती है, 7.5 साल चलेगी। तो आप महीने में एक बार कोई भी एक परिक्रमा चालू कर दीजिए, भले ही वो गोवर्धन जी की परिक्रमा हो, वृंदावन धाम की परिक्रमा हो, या बरसाना धाम की परिक्रमा हो, या कोई भी एक ऐसा स्थान जो आपकी नजर में स्पिरिचुअल है, जहां कोई धार्मिक मान्यता है, किसी संत महात्मा का अच्छा स्थान है, वहां परिक्रमा करना चालू कर दो। शनि के नेगेटिव फल खत्म हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय, शनिदेव मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिवार के दिन एक व्यक्ति का भोजन एक्स्ट्रा बना करके और किसी भी गरीब मजदूर को, गरीब व्यक्ति को, मेहनत करने वाले व्यक्ति को आप डोनेट कर दो। इससे शनि के जो भी नेगेटिव फल हैं वो पॉजिटिव फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। शनि क्योंकि कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे ही अच्छे कर्म चालू होंगे वैसे ही बुरे कर्मों का फल घट जाएगा, अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये था इस सप्ताह का आपका राशिफल। अगर आप भी मेष राशि के व्यक्ति हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए, और यदि अगले सप्ताह इसी तरह से राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।